आज हम करेंगे मातृभाषा का अर्थ और स्वरूप, स्थान व महत्व। इस टॉपिक से पेपर्स में भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मातृभाषा का अर्थ और स्वरूप। मातृभाषा का अर्थ। परिभाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे व्यक्ति जन्म के बाद सबसे पहले सीखता है और जो उसके भावनात्मक और सांस्कृतिक विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। 1. प्रारंभिक भाषा। अर्थ। मातृभाषा वह भाषा है जिसे व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सबसे पहले सीखता है। उदाहरण, किसी बच्चे का पहली बार माँ या पानी शब्द बोलना। 2. भावनात्मक जुड़ाव। अर्थ। मातृभाषा से व्यक्ति का गहरा भावनात्मक संबंध होता है जो उसकी सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उदाहरण, माँ की लोरी जो बच्चे को मातृभाषा में सुनाई जाती है, उसमें गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। 3. सांस्कृतिक पहचान। अर्थ। मातृभाषा व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक परिवेश का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। उदाहरण, किसी विशिष्ट त्योहार या परंपरा से जुड़े गीत और कहानियां जो मातृभाषा में होती हैं। 4. संचार का माध्यम। अर्थ। ये भाषा व्यक्ति के परिवार, समाज और समुदाय में संचार का प्राथमिक माध्यम होती है। उदाहरण, घर में परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत जो अधिकतर मातृभाषा में होती है। 5. ज्ञान और शिक्षा का आधार। अर्थ। प्रारंभिक शिक्षा और ज्ञान का आधार मातृभाषा होती है जिससे व्यक्ति की शिक्षा की नींव मजबूत होती है। उदाहरण, प्राथमिक विद्यालय में बच्चे को वर्णमाला और अंकगणित की शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है। मातृभाषा का स्वरूप। 1. भाषाई संरचना। स्वरूप। मातृभाषा की अपनी विशिष्ट व्याकरणिक संरचना, शब्दावली और उच्चारण होते हैं। उदाहरण, हिंदी भाषा में करना क्रिया का उपयोग क्रिया के अंत में होता है, जैसे पढ़ना, लिखना। 2. सांस्कृतिक संवाहक। स्वरूप। मातृभाषा में लोककथाएं, मुहावरे, कहावतें और गीत आदि शामिल होते हैं जो संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। उदाहरण, हिंदी में आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे जैसी कहावतें प्रचलित हैं। 3. अभिव्यक्ति की शैली। स्वरूप। मातृभाषा में विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति की विशेष शैली होती है। उदाहरण, हिंदी में दिल से कहना जो गहरी भावना को व्यक्त करता है। 4. भाषिक विविधता। स्वरूप। एक ही मातृभाषा में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के अनुसार बोलियों और स्थानीय रूपों में विविधता होती है। उदाहरण, हिंदी की विभिन्न बोलियां जैसे अवधी, ब्रजभाषा और भोजपुरी। 5. लिखित और मौखिक परंपराएं। स्वरूप। मातृभाषा में समृद्ध साहित्यिक परंपराएं होती हैं जिसमें कविता, नाटक, कहानियां और लेख शामिल होते हैं। उदाहरण, तुलसीदास की रामचरितमानस और सूरदास की कविताएं जो हिंदी साहित्य की महान कृतियां हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी का स्थान। 1. राष्ट्रीय भाषा का दर्जा। हिंदी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा का दर्जा प्राप्त है जिससे ये सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में मुख्य भाषा है। उदाहरण, सरकारी दस्तावेज, कानूनी प्रक्रिया और संसद में कार्यवाही हिंदी में होती है। 2. व्यापक प्रचलन। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और विभिन्न राज्यों और समुदायों में संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। उदाहरण, हिंदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में मुख्य भाषा है। 3. शैक्षिकी माध्यम। हिंदी का उपयोग देश के कई क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम के रूप में किया जाता है जिससे छात्रों को विषय वस्तु को समझने में आसानी होती है। उदाहरण, केंद्रीय हिंदी संस्थान और विभिन्न राज्य बोर्ड स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराते हैं। 4. व्यापार और उद्योग। हिंदी व्यापारिक और औद्योगिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में। उदाहरण, व्यापारिक विज्ञापन, मार्केटिंग और ग्राहक सेवा में हिंदी का व्यापक उपयोग होता है। 5. साहित्यिक धरोहर। हिंदी में अमूल्य साहित्यिक कृतियां हैं जो भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। उदाहरण, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, महादेवी वर्मा की कविताएं और हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हिंदी साहित्य के प्रमुख उदाहरण हैं। 6. सांस्कृतिक एकता। हिंदी विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच संवाद और समन्वय को बढ़ावा देती है जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। उदाहरण, हिंदी सिनेमा और टेलीविजन शो देश भर में देखे जाते हैं जो सांस्कृतिक विविधता को जोड़ते हैं। 7. फिल्म और मीडिया। हिंदी सिनेमा और मीडिया का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव है जो सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक धरोहरों को प्रस्तुत करता है। उदाहरण, बॉलीवुड फिल्में और हिंदी समाचार चैनल न केवल मनोरंजन प्रदान करते हैं बल्कि सांस्कृतिक संदेश भी फैलाते हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी का महत्व।
एक, सांस्कृतिक पहचान। हिंदी भाषा व्यक्ति और समाज की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं का संरक्षण करती है। उदाहरण, हिंदी भाषा में धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। 2. शिक्षा की नींव। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने से बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया सरल और अधिक प्रभावी होती है। उदाहरण, छोटे बच्चों को गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषय भी मातृभाषा में समझने में आसानी होती है। 3. व्यक्तिगत विकास। हिंदी भाषा व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया, भावनाओं की अभिव्यक्ति और सामाजिक अंतःक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण, बच्चों को नैतिक कहानियों और लोककथाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। 4. सामाजिक समरसता। हिंदी विभिन्न भाषाएं और सांस्कृतिक समूहों के बीच समरसता और सहअस्तित्व को बढ़ावा देती है। उदाहरण, भारत के विभिन्न राज्यों के लोग हिंदी माध्यम से संवाद करते हैं, जिससे आपसी समझ और भाईचारा बढ़ता है। 5. रोजगार के अवसर। हिंदी के ज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में, जैसे पत्रकारिता, अनुवाद, साहित्य और शिक्षा, रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होते हैं। उदाहरण, हिंदी समाचार पत्र, साहित्यिक पत्रिकाएं और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म रोजगार के प्रमुख स्रोत हैं। 6. वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में योगदान। हिंदी का उपयोग वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में भी बढ़ रहा है, जिससे छात्रों के लिए इन विषयों को समझना और शोध कार्य करना सुगम हो रहा है। उदाहरण, हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी लेखों और पुस्तकों की बढ़ती संख्या छात्रों को सहायता प्रदान करती है। 7. साहित्य और कला। हिंदी साहित्य, कविता, नाटक और संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और संचारित करने का कार्य करती है। उदाहरण, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई जैसे कवियों के कार्य भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।